बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, हकीकत या धोखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा तो दर हकीकत उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी तमसाल में नहीं आ सकता। तशरीह, इस हदीस की सही तशरीह यह है कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली शक्ल व सूरत में देखा, उसने दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देखा, क्योंकि शैतान को यह कुदरत नहीं दी गई है कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आकर किसी को बहका सके। उसकी यही तशरीह इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने की है। इमाम बुखारी किताबुल तहबीर में उनका ये कौल नकल करते हैं कि जबकि देखने वाले ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप ही की सूरत में देखा हो। अल्लामा इब्न हिजर सही सनद के साथ रवायत करते हैं कि जब कोई शख्स इब्न सीरीन से कहता कि मैंने ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, तो वो उससे पूछते थे कि तूने किस शक्ल में देखा। अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी शक्ल बयान करता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया से न मिलती थी, तो इब्न सीरीन कह देते थे कि तूने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा है। यही तर्ज अमल इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का भी था, जैसा कि हाकिम ने यह सनद सही नकल किया है कि बल्कि सच ये है कि खुद हदीस के अल्फाज भी इसी महीने की तोसी करते हैं। जिन मुख्तलिफ अल्फाज में यह हदीस सही सनदों से मनकुल हुई है, उन सब का मफहूम यही है कि शैतान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में नहीं आ सकता, न ये कि शैतान किसी शक्ल में आकर आदमी को यह धोखा नहीं दे सकता कि वो हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा है। उसके साथ ये बात भी जान लेना ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अमर या कोई नही का हुक्म सुने या दीन के मामले में किसी किस्म का ईमा आपसे पाए, तो उसके लिए इस ख्वाब की पैरवी उस वक्त जायज़ नहीं है जब तक कि वो उस तैलीम या ईमा के मुताबिक किताब व सुन्नत होने का इत्मीनान न करे। अल्लाह और उसके रसूल ने हमारे लिए दीन का मामला ख्वाबों और कशफों और अलहमों पर नहीं छोड़ा है। हक और बातिल, सही और गलत को एक रोशन किताब और एक मुस्तनद सुन्नत में पेश कर दिया गया है, जिसे बेदारी में और पूरे शऊर की हालत में देखकर राय रास्त मालूम की जा सकती है। अगर कोई ख्वाब या कशफ या अलहम इस किताब और इस सुन्नत के मुताबिक है, तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब की या कशफ व अलहम की नेमत से नवाजा। लेकिन अगर वो उसके खिलाफ है तो उसे रद्द कर दीजिए और अल्लाह से दुआ मांगिए कि वो ऐसी आजमाइश से आपको अपनी पनाह में रखे। इन दो बातों को न समझने की वजह से बकसरत लोग गुमराह हुए हैं और होते हैं। मुतअद्दिद आदमी मेरे इल्म में हैं जो सिर्फ इस बिना पर एक गुमराह मजहब के पैरो हो गए कि उन्होंने ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मजहब के बानी की तोसी करते या उसकी तरफ अल्फाज फरमाते देखा था। वो उस गुमराही में न पड़ते अगर इस हकीकत से वाकिफ होते कि ख्वाब में किसी शक्ल के इंसान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से देख लेना दर हकीकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना नहीं है, और ये कि ख्वाब में वाकई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो तब भी कोई हुक्म शरई और अमर दीनी ऐसे ख्वाब से अक्स नहीं किया जा सकता। बाद लोग ये सवाल करते हैं कि अगर शैतान के फरेब से तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ उसी शर्त के साथ मशरूत है कि आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल शक्ल में देखे, तो इसका फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को हासिल हो सकता था जिन्होंने आपको बेजारी में देखा था। कि बाद के लोग आखिर कैसे जान सकते हैं कि जो शक्ल वो ख्वाब में देख रहे हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है या किसी और की? उनको इस हदीस से क्या तसल्ली हुई? इसका जवाब यह है कि बाद के लोग इस बात का इत्मीनान तो नहीं कर सकते कि उन्होंने जो शक्ल ख्वाब में देखी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल थी, मगर ये तो मालूम कर सकते हैं कि ख्वाब के मायने और मजमून की मुताबिकत कुरान व सुन्नत की तालीम से है या नहीं। मुताबिकत पाई जाती हो तो फिर ज्यादा इम्कान इसी बात का है कि उन्होंने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, क्योंकि शैतान किसी को राह रास्त दिखाने के लिए तो बहरूप नहीं भरा करता।